सोची समझी साजिश है, ऊपर तक के लोगों का इनका हाथ है। तौलिए से कैसे मारा गया, क्या पुलिस ने क्या बताया, वो कैसे हुआ? 6.5 फीट के आदमी को एक बच्चा जिसकी कमर पे पेंट नहीं टिकती, वो बच्चा गमछे से हमारे गुजर शेर को मार देगा। 6.5 फीट का आदमी था वो। आसाराम जी, अभी ये अगर नहीं होता, कुछ सुनवाई नहीं होती, तो ये क्या ये धरना जो है ये धरना के युवाओं में आवाज है, जो दंड ढलता जाएगा, जो दंड ढलता जाएगा, और रात अगर रात गुजारनी पड़ी तो सुबह का नजारा अलग होगा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। उसके बाद आप लगातार देख लीजिए, ये उनके समर्थक हैं, उनके परिवार के हैं, उनके लोग हैं जो इस दुख में आए हुए हैं, और इनकी कई सारी मांगे भी हैं। डीएसपी साहब लोग आए, 2 डीएसपी चले गए, पर एसपी साहब अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, उनकी मौजूदगी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई, क्या मांग है, वो सारी बातचीत करवाते हैं। उनके बेटे आसाराम जी हैं। आसाराम जी, क्या क्या मांग है आपकी? मेरे चाचा जी का ट्रांसफर, पुलिस प्रोटेक्शन और सीबीआई जांच। बाड़ी का कोतवाली का मैटर है, वो फर्जी कट्टे वाला। अच्छा उस पर भी कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, क्या आपको भी जान का कुछ खतरा नजर आता है? पहले आपको ऐसी कोई धमकी मिली हो, ऐसा कुछ? पिताजी तो चले गए, तीनों चाचा तो जेल में, तो खतरा तो है ही है, अकेला हूँ मैं बाहर। हाँ। खतरा तो है ही है। जब मेरे पिताजी को जेल में मार दिया गया इतनी सुरक्षा के बीच, तो मैं तो रोड पे घूमूंगा ना। हाँ, अच्छा, पहले कुछ धमकी वगैरह मिल चुकी है इनको, क्या ऐसा? या तो मिलेंगी अब। ये तो घर पे अकेले हैं, इनके 3 चाचा हैं, तो वो भी जेल के अंदर है, और इनके पिताजी की हत्या हो गई है। तो अब ये बाहर सुरक्षित कैसे घूम सकते हैं? जब वो जेल में रहकर भी सुरक्षित नहीं है, तो ये बाहर कैसे सुरक्षित घूम सकते हैं? तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि इतना हाई सिक्योरिटी कहा जाता है, ना प्रसिद्ध है, फिर भी जेल के अंदर हत्या हो जा रही नाम है? है, कोई हाई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, झूठा नाम है, कुछ भी नहीं है। कैमरे कैसे बंद हो गए पहले तो ये बताओ। जेल के 2 दिन पहले कैमरे बंद कर दिए गए, बताओ आप। सोची समझी साजिश है, ऊपर तक के लोगों का इनका हाथ है, बड़े बड़े नेताओं का इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये हाई सिक्योरिटी को लो सिक्योरिटी में तब्दील कर यहाँ के पुलिस प्रशासन को बिल्कुल आंखों में कैमरे के ऊपर कोलगेट लगाकर ऐसा कांड किया है। जो एक बहुत मजबूत आदमी था, जिसने मजबूती से हमेशा बातें रखी हैं, उसको कमजोर करने का काम किया है। और कोई पुछले पूरे इनकी कोई पुरानी रंजिश का कारण हो, कैसा भी हो, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जेल है, उसको बिल्कुल लो सिक्योरिटी जेल बनाकर उन्होंने जो कांड किया है, वो पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश भर को हिलाने का काम कर रखा है। तो अभी तक सिर्फ डीएसपी भेजा गया, क्या बड़े अधिकारी कहाँ रह गए? यहाँ के एसपी कहाँ अभी मिलने आए, डीएम मिलने आए कि नहीं आए, और विभाग के अधिकारी? शासन प्रशासन के लोग बिल्कुल ही आंख मींच कर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो जनता है, ये बिल्कुल गुमराह, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल इनके अंदर कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। ये अजमेर के लोग इतने मजबूत हैं, इन्होंने बिल्कुल अभी तक इन्होंने कुछ अपना शक्ति रवैया अपनाया नहीं है। इनका इतिहास गवाह है अजमेर का। जब जब यहाँ के युवाओं की शक्ति का दर वो गिरा है, शक्ति आह्वान हुआ है, जब जब हमेशा प्रशासन झुका है। और अजमेर ही नहीं, पूरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के युवाओं में आवाज है, जो दंड ढलता जाएगा, जो दंड ढलता जाएगा, और रात अगर रात गुजारनी पड़ी तो सुबह का नजारा अलग होगा। बीहड़ में तब्दील हो जाएगा, बीहड़ में तब्दील हो जाएगी अजमेर, क्योंकि वहाँ के बीहड़ों के राजा हैं ये। इन्होंने ये जो जगन जी थे, इन्होंने बीहड़ों में राज किया है, इनके पूर्वजों ने राज किया है। और जब ये धड़ाके से इनकी गोली बारूद, जब इन पुलिस वाले आगे आगे भगते थे, पीछे पीछे रहते थे, इनकी अभी शक्ति का इनको अनुमान नहीं है। जब ये पुलिस के रक्षक ही हमारे भक्षक बन सकते हैं, तो जब ये शरीफ लोग जब अपनी गुंडागर्दी पे, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा गुंडा है तो वो शरीफ लोग हैं। शरीफ जब अपनी गुंडागर्दी पे आएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और वही कांड हमेशा शरीफ आदमी गुंडा बनता है, जितना शरीफ होगा उतना ही ज्यादा गुंडा बनेगा। तो ये अभी इनको आगे बढ़े, ये भाई इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, तो इसकी अभी तक पूरे राजस्थान सब सुन रहे हैं, लेकिन नेताओं की अभी नींद नहीं खुली। नेताओं को कह देना चाहते हैं कि जल्दी यहाँ पहुंचे, इनकी मांग है उनको रखें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके हाथों में से ये चले जाएंगी, बात चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, तो इसका कोई निवारण नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, तौलिए से कैसे मारा गया, क्या पुलिस ने क्या बताया, वो कैसे हुआ वो? 6.5 फीट के जगन गुजर जो हमारे समाज के शेर थे, उनको 6.5 फीट के आदमी को एक बच्चा
जिसकी कमर पे पेंट नहीं टिकती, वो बच्चा गमछे से हमारे गुजर शेर को मार देगा। 6.5 फीट का आदमी था वो। पता नहीं कौन सी दिमाग लगाई है प्रशासन ने कि बच्चे ने मार दिया, बच्चे ने मार दिया। ऐसे कैसे मार दिया बच्चे ने? उस बच्चे को मैं बोलता हूँ, उस बच्चे को अगर वो पकड़ लेना तो बच्चा मर जाए बेंचो। वो इतना सातिर, तेज तर्रार और हाँ। चमकीली नींद सोने वाला व्यक्ति था। उसने बीहड़ों में अपनी रातें गुजारी हैं। उस व्यक्ति को एक बिल्कुल 40 किलो का आदमी मार सकता है, 22 किलो का आदमी 22 साल का आदमी मार सकता है। उसके लिए, उसको मारने के लिए बहुत बड़े लोगों की साजिश है। उसे कैसे कैसे बाड़ी से यहाँ भेजा गया, यहाँ के सुप्रीम यहाँ के जेलर को चेंज किया गया। 4 दिन पहले नया जेलर आया, उसके बाद में उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए आसपास के बैरिकेड में दूसरे लोगों को शिफ्ट किया गया। उसके बाद में कम से कम ये आप खुद समझो, इसके अंदर जाने कितने लोगों की साजिश है। अगर पर्दाफाश कर अगर न्यायिक जांच की जाए तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व मिलेंगे। देखो, दाग संस्कार का टाइम है। दाग संस्कार टाइम पे हो जाता है तो आदमी का दिल दुखदा वो हो जाता है कि ये भी चाहता है कि अपने पिताजी का मैं दाग संस्कार अपने हाथों से बढ़िया तरीके से कर दूं, पूरे रीति रिवाजों से कर दूं। तो ये भी नहीं चाहता कि इसकी मोर्चरी में इनकी लाश ऐसी रखी रह जाए। प्रशासन को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। मार दिया, मारा, ऊपर से सीना चोरी और कर रहे हैं। अरे न्यायिक मांगी तो मांग रहे हैं। अगर वो कल की दाय में कल अगर इसके चाचा जी को भी कोई हत्या कर देता है, और क्या पता उसकी अभी तक तो कोई न्यूज ही नहीं आई, ना उनका कोई बयान आया। और हमारी मांग है कि उसकी, क्योंकि वो भी 2 साल से इसी जेल में था, तो उसके तथ्यों के ऊपर, भाई उसके बयानों के ऊपर जांच होनी चाहिए। अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया। जेल में से बयान दिला सकते, ना कोई परिवारजन से उनको मिलने दिया। तो ऐसा क्या आरोप क्या है कि बिल्कुल सोची समझी साजिश की तरह बिल्कुल ढक्कन बंद करके आंख मूंज के सरकार के लोग, प्रशासन के लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। आसाराम जी, अभी ये अगर नहीं होता, कुछ सुनवाई नहीं होती, तो ये क्या ये धरना जो ऐसे ये धरना दरिया दिल कौम है। इस कौम के 26 दिन तक 72 लाशें सड़कों पर पड़ी रही है। हमने खूनों से हमने हमारा इतिहास बनाया है। जब जब गुर्जर समाज का खून खोला है, जब जब इस राजस्थान में प्रलय आया है, ये प्रलय की स्थिति हमें दिखती नजर आ रही है। ये आंख मीच कर जब सुते हुए हैं लोग, वो जागें, भाई को न्यायिक मांग दें। हमारी ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, हमारे भाई का ट्रांसफर किया जाए, 2-3 मांगे हैं, वो ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। लेकिन प्रशासन गुमराह कर रहा है, प्रशासन हमें कमजोर समझ रहा है। ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। समय रहते चेत जाना चाहिए। मैं तो इन नेताओं से कहना चाहता हूँ, आए दिन नेता कर्मचारी भ्रष्ट होकर जेलों में जा रहे हैं। अगर उनकी भी ऐसे हत्या होने लग गई तो फिर क्या होगा? ये तो एक देशु का नाम लेकर, एक अपराधी का नाम लेकर आप पल्ला झाड़ रहे हो, लेकिन कल आप जब जेल में जाओगे, आपके काफी आप देखते हो, आप सब बुद्धिजीवी हो, कैसे कैसे नेता जेलों में बैठे रह रहे हैं, कैसे कैसे अधिकारी रोज भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। अगर उनको ऐसे तुच्छे लोग ऐसे मारने लग गए तो ये सरकार क्या करेगी? तो देखिए, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। शाम के 5-6 बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तमाम लोग, उनके समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।